के साथ चुनाव लड़ रही है और फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए जनता का आशीर्वाद मांग रही है। 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल और 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में दिया। 60 करोड़ लोगों को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान भारत का मुफ्त इलाज का लाभ और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज और अगले 5 सालों के लिए 5 लाख रुपए का इलाज 70 साल से ज़्यादा वालों को मुफ्त में मिलेगा। 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनेंगी। पीएम सूर्य घर पर 300 यूनिट बिजली के मुफ्त मिलेंगे। 15,000 साल की कमाई 1 करोड़ परिवारों की होगी और साथ ही साथ हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों योजनाओं को लागू किया जाएगा। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाएंगे और विकसित भारत का संकल्प भी पूरा करेंगे। अगर SC, ST, OBC का हक किसी ने मारा है तो कांग्रेस पार्टी ने। आप उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का उदाहरण देखिए। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें आई, इन्होंने SC, ST, OBC का हक छीनकर मुस्लिम समुदाय को दिया और ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यही कांग्रेस पार्टी ने अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने देश को संविधान दिया, कांग्रेस ने उनको अपमानित, प्रताड़ित और पॉलिटिक्स से बाहर करने का कार्य किया। कांग्रेस ने उनके जीते जी उनको प्रताड़ना ही की, अपमानित ही किया। दूसरी ओर मोदी सरकार ने तो संविधान दिवस भी मनाया। अंबेडकर जी के मऊ, नागपुर, मुंबई, दिल्ली और लंदन की भूमि पर पंच तीर्थ भी बनाए। राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया। स्कॉलरशिप भी हमने अनुसूचित जाति के बच्चों को दी और मैं सभी अपने अनुसूचित जाति के भाई और बहनों को, जनजाति के भाई और बहनों से और OBC पिछड़ा वर्ग से कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार को अगर आरक्षण में कोई बदलाव करना होता तो पिछले 10 साल में कर दिया होता। ना मोदी सरकार ने तब किया, ना आरक्षण में अब कोई बदलाव करेंगे। SC, ST, OBC का आरक्षण जारी रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। झूठ बोलने के नए रिकॉर्ड कांग्रेस बना रही है। अब कितना और कांग्रेस गिरेगी कि जब जनता आशीर्वाद और वोट नहीं दे रही तो भय और भ्रम फैला रहे हैं। एक और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं तो दूसरी ओर अनुसूचित जाति वर्ग में भय और भ्रम फैला रहे हैं। कांग्रेस कब सत्ता में आएगी, ये तो अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। श्रीमान राहुल गांधी जी को नहीं पता कब आएगी, क्योंकि कांग्रेस संघर्ष कर रही है 40 पार करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद मांग रही है 400 पार करने के लिए।